हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हमारी जो मेंसुरेशन की सीरीज चल रही है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आप सवालों का आनंद ले रहे होंगे, फॉर्मूले वगैरह आप तैयार रखें। और कुछ लोग आप में से ये सोचते हैं कि फॉर्मूले हम तब तैयार कर लेंगे, एक बार पूरा सवाल निकाल लेते हैं, बाद में तैयार कर लेंगे। बाद में नहीं होंगे, ध्यान रखना, पहले ही पता होना चाहिए। और फॉर्मूलों का कंसेप्ट पता होना चाहिए। डायरेक्ट नहीं रटे, डायरेक्ट रटोगे तो फिर भूल जाओगे 3 या 4 दिन बाद। ठीक है, हाँ। तो इसलिए इसको कंसेप्चुअल मेथड से कैसे बना, क्या कारण रहा, तो उसके हिसाब से आप देखने की कोशिश करें जिससे आपको याद रहे। ठीक है, अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पहला जो सवाल है वो क्या है, देखो देखिए, सुंदर सा सवाल आपको दिया हुआ मिलेगा, सुंदर सा आपको जवाब देना है। ये कह रहा है एक वर्ग और एक समचतुर्भुज का आधार समान है। तो कहना चाह रहा है 45 डिग्री के कोण पर समचतुर्भुज झुका हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? तो बड़े प्यार से देखो, ध्यान से देखिए, प्यार से सुनिए, एक बार तसल्ली से इसको देखो। जैसे मान लीजिए अभी आपको ये तो ले लिया, मान लीजिए वर्ग, और यहां पर एक समचतुर्भुज की बात है। तो देखिए, ये हम समचतुर्भुज ले लेते हैं, ये लीजिए भाई साहब, चलो मान लो यही है। ठीक है, मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है। तो भाई साहब देखो, ध्यान से सुनिए, ये कहना चाह रहा है एक एंगल 45 डिग्री, कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। ठीक है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है भाई साहब, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, और वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। लेकिन वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, जैसे इसे प्रत्येक कोण समकोण है। और भुजा पता नहीं कितनी है, मान लो एक्स है तो ये भी एक्स है, इसकी भी सारी भुजाएं एक्स एक्स है, इसकी भी एक्स एक्स है। कोई भी मान लो, 5 5 मान लो, 10 10 मान लो, 20। अब देखो ध्यान से सुनिए, अब हमें क्या चाहिए, ये हाइट है इसकी, और ये हाइट अगर पता लग जाए तो क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई। कितना हो जाएगा? आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अच्छा। एक बात ध्यान रखना, समकोण त्रिभुज जब भी होता है, ध्यान देना, अगर ये भुजा एक है और ये भी एक है तो ये रूट 2 होता है। अगर कोण 45 डिग्री का हो, कोण कितना? 45 हो। ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे, लंब और आधार बराबर होंगी। ठीक है, तो कर्ण रूट 2 गुना। तो देखो, ये रूट 2 गुना होता है, अगर इसमें इसका भाग रूट 2 का भाग दिया जाए तो एक आ जाएगा, इसको रूट 2 से गुणा कर तो ये आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो देखो ध्यान से सुनिए, ये जो लंबाई है, इसको रूट 2 से गुणा करो, ये आएगा, इसमें रूट 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा, तो इसमें रूट 2 का भाग देंगे, ये आ जाएगा x बटे रूट। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये लो, इजी सी चर्चा है जिसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब थोड़ा प्यार से देखना, एक बार ध्यान से सुनिएगा। इसने कह रहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और समचतुर्भुज का आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार हो जाएगा एक्स और ऊंचाई हो जाएगी एक्स बटे रूट। ये देखो भाई साहब, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, रूट 2 नीचे है ऊपर आ जाएगा, तो आ जाएगा रूट 2:1। ठीक है, तो इसका मतलब है वर्ग का क्षेत्रफल और समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल का जो अनुपात है, वो अनुपात हो जाएगा रूट 2 अनुपात 1। कब? जब आधार समान है। आधार समान है, लेकिन समचतुर्भुज का एक कोण कितने डिग्री का है? 45 डिग्री का है। समझ गए बात को? पक्का हो गया काम? कोई डाउट वाली बात है तो बताइए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल में क्या है, सुंदर सा आपको जवाब देना है। देखो, एक बंद लकड़ी का बॉक्स 10 सेंटीमीटर लंबा, 8 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि लकड़ी की मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है तो बॉक्स बनाने के लिए आवश्यक लकड़ी का आयतन बताओ। लकड़ी का आयतन पूछा भाई साहब, तो ध्यान देना, अब लकड़ी का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? संदूक जो है उसका बाहर से आयतन ज्ञात कर लो, भीतर से आयतन ज्ञात कर लो, बाहर के आयतन में से भीतर का आयतन घटा दीजिए, लकड़ी का आयतन। बात समझ आ गई? बाहर के आयतन में से, लकड़ी के बाहर के आयतन में से संदूक का भीतर का आयतन घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन आ जाएगा। समझ गए बात को? अच्छा, तो देखो ध्यान से सुन लीजिएगा, बाहर का तो वही लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। तो बाहर का जो वॉल्यूम है उसमें से भीतर का वॉल्यूम घटा देंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो बाहर का तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 10 गुना 8 गुना 6 आ जाएगा। अब बात है भीतर की, थोड़ा प्यार से देखिए, मैं थोड़ा सा एक चीज बना के दिखा रहा हूँ, वैसे समझ में आने में दिक्कत आएगी, वो 3D क्या करती है, दिखने में परेशानी होती है। तो जैसे ये बोल रहा है 10 सेंटीमीटर लंबा है बाहर से,
अब 10 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन अब भीतर से लंबाई आपको चाहिए। तो देखो भाई साहब, आधी सेंटीमीटर लकड़ी की मोटाई इधर से और आधी इधर से 1 सेंटीमीटर कम होगी, तो 10 में से कम करेंगे तो हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो बाहर से लंबाई 9। इसी प्रकार चौड़ाई में भी 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी और ऊंचाई में भी 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, क्योंकि ऊंचाई में भी कह रहा बंद लकड़ी है, इसका ऊपर ढक्कन भी है, तो लकड़ी की मोटाई तो ढक्कन में भी वही आएगी। तो कहने का मतलब ये है लंबाई भी 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी, चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। तो लंबाई 10 की बजाय हो जाएगी 9, चौड़ाई 8 की बजाय हो जाएगी 7 और ऊंचाई 6 की बजाय हो जाएगी 5। ये लो भाई साहब, बाहर के आयतन में भीतर का आयतन बैठा दो। 8 6 के 48, 48 को 10 से गुणा करेंगे 480 आ जाएगा और यह आ जाएगा 9 7 63, 63 पंजे 315, 63 पंजे 315। देखो 63 का पढ़ा आप सोच रहे हो सर को याद होगा, नहीं मेरे को याद नहीं है, लेकिन मैं 60 और 3 मानता हूँ। इसको 5 से गुणा करें 300 आ जाता है, इसको 5 से गुणा करने पर 15 आ जाएगा। समझ गए बात को? अब देखो 400 में से 300 जाएगा 180 में से 15 जाएगा 65, तो आ जाएगा 165 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वैसा, 165 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है किसी प्रकार का? कर लेंगे कैलकुलेशन, तो ये आ जाएगा लकड़ी का आयतन। कल को ये भी पूछ सकता है कि भाई साहब कि मान लो ये कह दे कि इस लकड़ी के संदूक में वजन कितना होगा, यदि इसका 1 घन सेंटीमीटर में 9 ग्राम वजन हो, ऐसे बोल दे अगला 1 घन सेंटीमीटर में 9 ग्राम वजन हो, तो भाई साहब आपको इसको 9 से गुणा कर देंगे, ये वजन आ जाएगा। समझ गए? अगर मान लो आपको ये बोल दे कि 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी की कीमत 13 रुपए, तो बताओ इसकी कीमत कितनी हो, तो 13 से गुणा कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये आगे की जो कैलकुलेशन है, जो प्रोसेस वाइज जैसे भी अगला सवाल पूछे, इसे तो लकड़ी का ही पूछा, लेकिन वजन पूछ सकता है, कीमत पूछ सकता है, या और कुछ करवा सकता है अगला। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, प्यार से सुनिए सवाल को। अगला जो सवाल है उसमें क्या बोल रहा है, एक घन का भार सीधे उसके आयतन और घनत्व के गुणनफल के अनुसार होता है। ध्यान देना, घन का जो वजन है, वजन कैसे बताएं? वजन बता रहा है घनत्व और आयतन के गुणा के हिसाब से होता है, इस अनुपात में होता है। घनत्व और आयतन को अगर आप गुणा करते हो तो वजन का अनुपात आता है। क्लियर है बात? आपके पास किसका अनुपात है? ये तो भाई साहब घनत्व का अनुपात है, और भार का अनुपात भी दे रखा आपको। किसका दे रखा है? भार का अनुपात। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? पहले घन का भार दूसरे घन से 4 गुना है। पहले घन का भार दूसरे घन से 4 गुना है, मतलब पहले घन में 1 किलो वजन है, दूसरे घन में 1 किलो वजन है, तो पहले घन में कितना हो जाएगा? 4 किलो वजन हो जाएगा। तो इसका भार का भी दे रखा है और घनत्व का दे रखा है, लेकिन आयतन का नहीं दे रखा। आयतन पूछा है इसने, तो सिंपल सी बात है, आयतन का अनुपात कैसे आएगा? प्यार से देखो, आयतन का अनुपात ये घनत्व गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, तो वजन का अनुपात बटे घनत्व का जो अनुपात है उसको देख करके आप आयतन का अनुपात ज्ञात कर सकते हो। समझ गए बात को? पक्का हो जाएगा। तो प्यार से देखिए, आयतन का अनुपात आ जाएगा घन के आयतन का अनुपात, घन के आयतन का अनुपात। तो देखो ध्यान से सुनना, प्यार से देखिए, आपके पास घनत्व का जो आयतन है, वजन का अनुपात है, पहले तो वजन का अनुपात देख लो। वजन का जो अनुपात है वो पहले घन का और दूसरे घन का क्या दे रखा है? वजन का दे रखा है 4 अनुपात है, क्योंकि इसने बोला कि पहले घन का वजन दूसरे घन से 4 गुना है। फिर इसने बोला क्या? घनत्व। तो घनत्व कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनिए, घनत्व का अनुपात हो जाएगा 27 अनुपात 16, सॉरी 27 अनुपात 16 हो जाएगा, ये घनत्व का अनुपात है। अब वजन में घनत्व का भाग देंगे तो आयतन का अनुपात आ जाएगा। तो ये लो, जो 4/27 आ जाएगा, ये 1/16 आ जाएगा। प्यार से कैलकुलेशन कर तो 16 चौक 64 हो जाएगा, अनुपात 27। ये आयतन का अनुपात, घन के आयतन का अनुपात। और एक बात ध्यान रखना, प्यार से सुन लेना, घन संसार के सारे घन है, सारे क्यूब जो हैं वो सिमिलर होते हैं। क्लियर है बात? तो इसलिए उनका आयतन भुजा के क्यूब में होता है। इसलिए आयतन है तो इसका घनमूल अगर करेंगे, क्यूब रूट अगर आप करोगे तो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। इसने भुजा का अनुपात पूछा है, क्योंकि ये A1 क्यूब मान लो, A2B क्यूब मान लो, तो इसका मतलब भुजा का जो अनुपात है, इसका अनुपात भुजा का अनुपात, तो इनका घनमूल कर लेंगे। तो घनमूल 64 का घनमूल 27, तो 64 का घनमूल आ जाएगा 4 और 27 का घनमूल हो जाएगा 3। बात समझ में आ गई? कोई परेशानी वाली बात है? कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, अब ये जो भुजा का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा? 4 अनुपात 3 हो जाएगा। बताइए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो?
कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, चलो ये सुंदर सी हमने चर्चा कर ली है। अब थोड़ा सा इसको अपग्रेड करते हैं, प्यार से देखने की कोशिश करते हैं, तसल्ली से देखेंगे। ये कह रहा है एक वृत्ताकार डिस्क का भार त्रिज्या के वर्ग और उसकी मोटाई के गुणनफल के बराबर हो। ध्यान देना, वृत्ताकार डिस्क का जो वजन है, वजन कैसे होता है, कह रहा है त्रिज्या के स्क्वायर और उसकी मोटाई, मोटाई का मतलब हो जाएगी ऊंचाई, इसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी इसके अनुपात में होता है। तो ये कह रहा है दो समरूप डिस्क की मोटाइयों का अनुपात 16:9। कितना है, 16:9। और भार, पहली डिस्क का भार दूसरी डिस्क के भार से 4 गुना, वो का वही एक तरह से। ठीक है, तो देखो भाई साहब, ये भार कैसे आएगा, भार वजन या भार तो इसके अकॉर्डिंग आएगा, और इसने बोला है जो वजन है, वजन कितना बताया, वजन का जो अनुपात है वो कितना दे दिया इसने, 4 गुना दे दिया। तो देखो पहली और दूसरी का जो वजन है, पहली का 4 वजन दूसरी से 4 गुना, ये तो वजन का अनुपात, किसका अनुपात है, वजन का। और ये 16:9 किसका दिया है, ये मोटाई का मतलब ऊंचाई का अनुपात दिया है। अब पूछा गया इसका त्रिज्या का अनुपात चाहिए। भाई साहब ये देखो त्रिज्या, तो आपको देखो ये ऊंचाई गुणा में इधर भाग में आ जाएगी, तो इसका वजन है बटे ऊंचाई ले लेंगे तो आ जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। किसका स्क्वायर आ जाएगा, त्रिज्या का स्क्वायर। तो ध्यान रखना वजन है, इसमें ऊंचाई का दे देंगे तो आ जाएगा 4/16, क्या जाएगा 1/9। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 9 एकम 9, 4 एकम 4, तो आ जाएगा 9:4। यह आ जाएगा त्रिज्या का स्क्वायर। पहली त्रिज्या मान लो R1 स्क्वायर है, दूसरी R2 स्क्वायर है, ये त्रिज्या का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब त्रिज्या का जो अनुपात है वो कितना हो जाएगा, R1:R2, 3:2 क्या हो जाएगा जी, 3:2। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो। ठीक है, अच्छा, चलो कहने का मतलब ये है, तो ये आ जाएगा त्रिज्याओं का अनुपात। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़े। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक इमारत के अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट करना है। एक इमारत है और इसका अर्धगोलाकार गुंबद है, उसको पेंट करना है। गुंबद के आधार की परिधि 154 सेंटीमीटर है। भाई साहब, यदि पेंट करने की लागत 4 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, उसको पेंट करने का लागत ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से सुन लो, प्यार से सुन लो। एक भाई साहब एक गुंबद है ऐसे, और इसका जो आधार है वो 154 सेंटीमीटर है। कितना है, आधार की परिधि 154 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब आधार की परिधि 154 सेंटीमीटर, आपको पता है कि परिधि होती है 2 पाई, और ये दे रखा है 154 सेंटीमीटर। प्यार से देखना, 2 पाई r, पाई की वैल्यू 22 के साथ r ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 154। देखो भाई साहब ध्यान देना, 22 एकम 22, 22 7 154, त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 7 नीचे है ऊपर जाएगी, 7 7 49/2। ये त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 49/2 आ जाएगी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, 49/2। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना, पेंट की करने की लागत बताइए कितने, कह रहा है 100 घन सेंटीमीटर के कितने रुपए लेता है, 4 रुपए। तो देखो भाई साहब ध्यान देना, पहले तो आपको क्या करना है, इसको पेंट करना है, यहां से होगा पेंट, समझ गए बात को, यहां से पेंट हो जाएगा। अच्छा, तो देखो भाई साहब एरिया हो जाएगा 2 पाई r², पूरे गोले का 4 पाई r², पूरा गोला जो होता है उसका होता है 4 पाई r²। यहां से काट दिया तो ये हो जाएगा 2 पाई r²। गुंबद इमारत का, इसका मतलब नीचे यहां कुछ लगेगा नहीं, समझ गए, यहां पेंट करना है केवल, तो ये एरिया हो जाएगा। समझ गए बात को। अच्छा, और 4 रुपए लगते हैं 100 वर्ग सेंटीमीटर, इसके कितने रुपए लगेंगे, 4 रुपए लगेंगे किसके, 100 के, तो बटे 100। ये लो भाई साहब कैलकुलेशन कर लो, प्यार से कर लो, आराम से कर लो, तसल्ली से कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई साहब 2 पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7, और त्रिज्या कितनी हो जाएगी 49/2, स्क्वायर है तो 2 बार कर लेंगे, 49/2, और 4/100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखो भाई साहब ये 4 से ये 4 कट जाएगा, और 7 7 49 आ जाएगा। समझ गए बात को। अच्छा, 49 को 7 से गुणा करें 343 आ जाएगा, 22 को 2 से गुणा करें 44 आ जाएगा, 44 × 132,
हासिल 13, 44 हो गए 176 और 13, 176 13 189, हासिल हो जाएगी 18, 44 थी 132 और 18 150। ठीक है, तो यह आ जाएगा, और 100 का भाग देंगे तो 2 डिजिट में पॉइंट लगा देंगे, तो 150 रुपए और 92 पैसे आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 150 रुपए और 92 पैसे आ जाएंगे। समझ में आ गई बात? बताओ, वो नाराजी वाली बात है तो प्यार से कर लेंगे सवाल। अच्छा, अब देखो ध्यान से सुनना, आपको बताया पाई का यूज हुआ है, पाई का यूज है इसका 11 से कटने वाला ऑप्शन आएगा, 11 से कटने वाला आएगा, तो 11 से कटने वाला चेक करो एक बार, देख कितने ऑप्शन में, 1 और 0, 1 और 2 हो जाएगा 3, और 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 और 3 में 11 का अंतर है, इसका ये तो 11 का भाग जाएगा, लेकिन अभी ऑप्शन और भी है, क्या पता इनमें भी जाता हो, तो इसलिए अपने को संभावना में आ गया है। अच्छा, फिर आगे देखो, 1 और 0 1, 1 और 6 7 हो जाएगा, 6 5 11, 11 और 7 का अंतर 4 आएगा, 4 आएगा, इसका भी आंसर नहीं हो सकता। 1 और 5 6 और 6 12 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा, 12 और 6 का अंतर 6 होगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 1 और 5 6 और 9 15 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 15 और 2 का अंतर 13 होगा, ये नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है, देखते टिक मार दो। समझ में आ गई होगी बात? बताओ, ये नाराजी वाली बात है तो कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा, तो देखो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सवाल करते रहिए और मजे लेते रहिए।